नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में एक समय ऐसा था जब कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि डर की पहचान बन चुके थे। गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक उनकी चर्चा होती थी और लोग खुलकर बोलने से पहले कई बार सोचते थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई तेज है, निगरानी मजबूत है और ऐसे चेहरों पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है जो कभी खुद को कानून से ऊपर समझते थे। इस बीच बिहार के अपराध जगत से जुड़ा एक बड़ा नाम अचानक फिर सुर्खियों में आ गया। दिल्ली से परिवार के साथ लौट रहा था ये कुख्यात चेहरा। ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन स्टेशन पर उसका इंतजार कोई अपना नहीं बल्कि पुलिस कर रही थी। सालों से तलाश, दर्जनों गंभीर आरोप और लंबा आपराधिक इतिहास, लेकिन इस बार बच निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। क्या बिहार में सच में अपराध के पुराने चेहरे अब कमजोर पड़ रहे हैं? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात संजय सिंह कानून के शिकंजे में, पांडव सेना का सरगना गिरफ्तार। आखिरकार पांडव सेना का सरगना और लंबे समय से पुलिस की नजर में चल रहा कुख्यात संजय सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। सालों से पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी वो अब कानून के शिकंजे में है। संजय सिंह पर जान लेना, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले पटना जिले के अलग अलग थानों में दर्ज बताए जाते हैं। बिहार के अपराध जगत में उसका नाम लंबे समय से चर्चा में रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो केवल एक सामान्य अपराधी नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों में शामिल रहा जिनके नाम से इलाके में डर का माहौल बन जाता था। इस बार कहानी पहले जैसी नहीं रही। इस बार ना तो पुलिस चूकने वाली थी और ना ही आरोपी बच निकल पाया। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह उस समय पुलिस की गिरफ्त में आया जब वो अपने परिवार यानी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली से पटना लौट रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं हो रहा होगा कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि वो विक्रमशिला एक्सप्रेस से बिहार लौटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से संजय सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा था। उसने वहां अपना ठिकाना बना लिया था और माना जा रहा है कि वो कुछ समय तक बिहार से दूर रहकर अपने नेटवर्क को संभाल रहा था। लेकिन इस बार उसके गांव लौटने की योजना उसके लिए भारी पड़ गई। जानकारी मिली कि वो किसी काम के सिलसिले में अपने गांव नीमा आने वाला था और इसी दौरान पुलिस को उसके सफर की सूचना मिल गई। बताया जाता है कि सूचना मिलते ही बिहार पुलिस और एसटीएफ सक्रिय हो गई। केवल स्टेशन पर इंतजार करने के बजाय पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर पहले से ही नजर बनाना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि दिल्ली से ही उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी ताकि रास्ते में वो किसी तरह से बचकर ना निकल सके। पूरी कार्रवाई बेहद शांत तरीके से की गई ताकि किसी तरह की अफरा तफरी ना फैले। जैसे ही विक्रमशिला एक्सप्रेस पटना की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस टीम भी अपनी तैयारी पूरी कर रही थी। ट्रेन जैसे ही बिहटा रेलवे स्टेशन पहुंची, पुलिस पहले से मौजूद थी। बिहार पुलिस ने जीआरपी की मदद से उसे वहां दबोच लिया। गिरफ्तारी इतनी तेजी और योजना के साथ की गई कि आरोपी को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। इस गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई। लोगों के बीच ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर इतने समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा संजय सिंह इस बार कैसे पुलिस के जाल में फंस गया। लेकिन इस बार पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी कि अब बिहार पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई पहले की तुलना में ज्यादा तेज और संगठित दिखाई दे रही है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब संजय सिंह की पत्नी रीना देवी ने वीडियो जारी कर पूरी घटना की जानकारी दी। वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की और अपने पति के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। उनके वीडियो के बाद मामले ने और ज्यादा ध्यान खींचा। हालांकि पुलिस की तरफ से जल्द ही आधिकारिक जानकारी भी सामने आई
और पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति साफ की गई। पटना पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए पटना जिले के कुख्यात वंचित अपराध कर्मी और बिहार के टॉप कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल पांडव सेना के सरगना संजय सिंह, पिता स्वर्गीय रमेश सिंह, ग्राम नीमा और थाना मसौड़ी, जिला पटना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बिहार और दूसरे राज्यों में दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस के अनुसार उस पर रंगदारी, नरसंहार, रंगदारी के लिए जान लेना, अवैध खनन, भूमाफिया गतिविधियों और कई दूसरे गंभीर मामलों के लिए आरोप लगे हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी बेहटा थाना कांड में AK-47 बरामदगी के मामले में भी वांटेड था। यही कारण था कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए काफी अहम मानी जा रही थी। अगर संजय सिंह के पुराने इतिहास को भी देखा जाए तो इसकी शुरुआत आज की नहीं है। इसके लिए लोगों को 90 के दशक के बिहार को याद करना होगा। वो समय जब बिहार के कई हिस्सों में जातीय संघर्ष अपने चरम पर था। गांवों में तनाव, गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन आम बात थी। इस दौर में कई छोटे बड़े संगठनों और गैंगों का जन्म हुआ और उन्हीं में से एक नाम था पांडव सेना। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह ने उसी समय अपने साथियों के साथ पांडव सेना बनाई थी। शुरुआत में इस समूह को जातीय संघर्ष से जोड़कर देखा गया, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता चला गया। समय के साथ ये संगठन एक अपराधी गिरोह के रूप में सामने आने लगा। आरोप लगने लगे कि इस गैंग का इस्तेमाल दबाव बनाने, रंगदारी लेने और इलाके में अपना प्रभाव कायम करने के लिए किया जाने लगा। कहा जाता है कि धीरे धीरे संजय सिंह का नाम ऐसे लोगों में शामिल हो गया जिनके खिलाफ बोलने से लोग डरा करते थे। उसका प्रभाव केवल एक गांव या एक थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। पटना और आसपास के कई इलाकों में उसका नेटवर्क फैलने की बातें सामने आती रही। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में गंभीर मामले भी दर्ज हुए। पालीगंज और अरवल समेत कई इलाकों में उसके खिलाफ मामले होने की बात सामने आती रही। जान लेना, रंगदारी, लूट और दूसरे अपराधों में उसका नाम जोड़ा गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम लंबे समय तक सक्रिय अपराधियों में गिना जाता रहा। नजर, नेटवर्क और फिर गिरफ्तारी। अब खुफिया इनपुट पर सीधा वार। अब नहीं चलेगा डर का राज। अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय में बिहार पुलिस और एसटीएफ लगातार सक्रिय नजर आ रही है। कई ऐसे नाम जो पहले पुलिस की पकड़ से बाहर माने जाते थे, अब कार्रवाई के दायरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार तकनीक, निगरानी और खुफिया जानकारी के जरिए काम कर रही है। इस गिरफ्तारी को भी उसी बदलते माहौल का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में केवल सूचना मिलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पूरे रास्ते नजर रखी गई, समय तय किया गया और फिर सही मौके पर गिरफ्तारी कर ली गई। ये दिखाता है कि अब केवल घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पहले से ही तैयारी और योजना पर भी काम किया जा रहा है। बिहार लंबे समय तक कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहसों का केंद्र रहा है। अक्सर गुंडा राज और जंगल राज जैसे शब्द चर्चा में रहे हैं। विरोधी दलें और सरकारों के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से ही आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। लेकिन हाल के समय में पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई को सरकार और प्रशासन अपनी सख्ती और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम के तौर पर पेश कर रहे हैं। संजय सिंह जैसे नाम गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के रूप में होती है। ऐसे मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस का काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली जांच उसके बाद ही शुरू होती है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके संपर्क, उसके साथ काम करने वाले लोगों और उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। जांच एजेंसियां ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वो दिल्ली में रहते हुए भी अपने पुराने नेटवर्क को चला रहा था या फिर नहीं। क्या उसके संपर्क बिहार के बाहर भी सक्रिय थे,
क्या उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे? ऐसे कई सवाल अब जांच का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी बिहार पुलिस और एसटीएफ के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने की घटना नहीं बल्कि एक संदेश भी मानी जा रही है। चाहे कोई कितना भी पुराना, प्रभावशाली या लंबे समय से फरार क्यों ना हो, कानून की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। अब आगे की जांच और पूछताछ तय करेगी कि इस गिरफ्तारी से और कौन कौन से खुलासे सामने आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बिहटा स्टेशन पर हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि बिहार कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है और पुलिस लगातार सक्रिय मोड में काम कर रही है। फिलहाल इतना साफ है कि जिस व्यक्ति का नाम सालों तक डर, दबदबे और अपराध की चर्चाओं में लिया जाता रहा, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और बिहार में चल रही लगातार कार्रवाइयों के बीच इसे उन संकेतों में भी देखा जा रहा है जहां प्रशासन ये संदेश देना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है कि बदलते बिहार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।